तो दोस्तों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल बाकी सारी ग्रीटिंग्स भी रख लें, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त एक है। क्या? वो नाम है क्या? छोड़ दो जो नहीं किसको नहीं जो नहीं समझ रहा है नहीं वो नहीं बोले। नहीं, आप सबसे बड़ी फैन है, आप बचपन से उसको देखती हुई आ रही हैं। मैंने अभी कहा तो मैं विवान, इसकी आपने कहा विवेन, लोग कहते हैं विवियन। विवियन विवियन चेंज विवियन विवियन। विवियन तुम विवेन बना रही हो, मैं विवान बना रहा था, लेकिन मैं इसको विवियन करने को तैयार हूँ। जो लोग कह रहे हैं आप क्या विवियन करेंगी इसे? मैं ऐसे कर देती हूँ अगर मुझे याद रहा तो। सही है। अगर मुझसे सही बोला गया तो। विवियन 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 विवियन, विवियन। माला जपते रहो विवियन विवियन, विवियन विवियन, विवियन विवियन। विवियन विवियन, तो हो जाएगा विवियन। सही है सही है, ठीक है। अब ठीक है, चलो। भाई सही होगा। आगे तो चलो भाई स्टार्ट डे करते हैं। 3 बड़ा ही मजेदार नॉमिनेशन वाला डे था आज। नॉमिनेशन वाला डे था, हम तो वैसे ही एक्साइटेड थे बहुत ज्यादा। आज आपकी मॉर्निंग कैसे हुई? लोगों वहाँ बिग बॉस की शुरुआत तो हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग है। बिग बॉस हैप्पी हैप्पी, पुराना वाला याद है आपको? तेरी करना हाँ, बस यही कॉलिंग है। हाँ, बिग तो बॉस, आप बिग बिग बॉस। बॉस है। पुराना वाला सुनाओ, पुराना वाला क्या था? पुराना वाला मुझे इतना बदल अच्छा गए लग रहा हैं है, दिन, बदल गए हैं रात, बिग बॉस आपने क्या किया, बदल गए हैं आप, बायस हो गए हो, फेवरेट चुनते हो। बिग बॉस में बिग बॉस वाना से नहीं, पहले जो थे आप। बड़ा अच्छा। अच्छा इन्होंने अच्छा वो जो मुनव्वर और उसने डांस जो निकाला मनारा का, मनारा अंकिता भी डांस कर अच्छा कर रही होती थी, सब बड़ा अच्छा कर रहे होते थे। हाँ, यूं करके और वो सबसे बात- अच्छा तो उसमें नील और ऐश्वर्या करते थे क्योंकि डांसर्स थे, जाहिर सी हाँ, बात है। वो लोग तो बहुत अच्छे लेकिन डांसर्स हैं। उनका कपल जो है बड़ा ही, खैर हम कहाँ निकल कहाँ गए निकल गए पिछले बिग बॉस में, अभी नए बिग बॉस में आओ भाई। अभी तक चाहत और विवियन के जो है विवियन उसके जो है वो बैठ के आर्गुमेंट चल रहे हैं। बैठ के आर्गुमेंट से नहीं खत्म हो रहे यार, क्यों? हाँ, यार यही है कि मतलब वो कह रही है, उसने बोला कि भाई मैं अंदर नहीं सोऊंगा। अपने बेड पे सोई। क्यों सोऊंगी अपने बेड पे? मैं नहीं सोऊंगी। मैं अब मुझे नहीं नींद आई क्योंकि एसी बहुत ज्यादा तेज होता है। वो कह रही है नहीं, अब आप तो अंदर सोए हो तो अब आप अंदर ही सोगे। तो कहने लगे तो फिर ठीक है, उस बेड में से सामान निकालो। वो सामान भी उसको वो अग्री नहीं कर, क्या मतलब क्या चाह रही है वो? भाई क्या चाह मैंने रही ये है? देखा कि अविनाश जो है ना वो समझा रहा था ऑन बिहाफ ऑफ चाहत टू दी विवियन कि भाई देखो, अगर आप एक जगह पे सेटल हो गए हो, कंफर्टेबल हो गए और फिर आपको कोई कहे कि हटो तो आपको कैसे लगेगा? तो मुझे कुछ ना कुछ उस बात पे दम लगा। अच्छा, लेकिन आपने ये देखा कि पूरी एपिसोड में, इस वाली एपिसोड में चाहत का कैसे खुलासा हुआ है? ओए मतलब स्टार्टिंग से ही हर कोई अपने पेयर्स में जो ग्रुप्स में वो बैठ रहा है उन सब ने ही डिस्कस करना ऐसा ही शुरू है। कर दिया कि चाहत जो है वो कितनी फेक है। उसके जो मतलब वो ऐसा लगता है कि कोई ड्रामा सीरियल चल रहा है आदर्श और वानी और वो एक संस्कारी बहू बन के घूम रही है। और वो जो है जैसे एलिस और इन सब ने शुरू किया था। छोटी उसके थोड़े पुराना वाला टीवी शो चल रहा है। शायद बिग बॉस बढ़िया फॉलो किया तो उसको लगा कि अविनाश कह रहा था कि मैंने इसके साथ काम किया हुआ है, लेकिन मैं इसको जानता हूँ कि ये इस तरह की है नहीं। उसके बाद सारा और हेमा जी और ये लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे विवियन वो ने भी एंड में किया। हाँ, कैसे वो यूं करके सती सावित्री बहू के रूप में ही रहती है। फिर उसके बाद पूरे एपिसोड में करणवीर तो उसका मजाक ही उड़ाता रहा है और उससे एक्टिंग भी करवाई है। सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। उसको पता भी नहीं चला कि इसकी मजाक उड़ रही है। हाँ, तो मतलब सबके सामने ये तो, और लोगों ने एलिमिनेशन के टाइम पे भी रीजन यही दिया कि वो बिल्कुल फेक है। तो जो हमने प्रेडिक्शन की थी फर्स्ट डे उसके बारे में, तो वो भाई प्रेडिक्शन देख ले हमारी कि जैसा बंदा हमने फर्स्ट इंप्रेशन में पहचाना, हाँ फिर बिल्कुल पॉइंट पे लगा और सबको वो सेम लग रहा है क्योंकि वो एक प्रॉपर जो है ना वो बहू। आपने वो वाले देखा वो जो ओवर एक्टिंग उसने की जब उसको वॉशरूम जाना था? ये क्या था? ये क्या मतलब? आप देखिए, नहीं करें प्लीज। बिग बॉस जी मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज बोल दीजिए ना। चला नहीं जा रहा। अरे अगर किसी को, चलो मुझे बहुत अभी अच्छा बाद में कह रही है मुझे ना बहुत तेज सुसु, अगर किसी को प्रेशर से आ भी रहा है, ठीक है, मुझे भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि कभी इंसान का ही स्टक होता है, वॉशरूम नहीं होता आ रहा, तो मेरे पाँव में कभी कुछ नहीं होता यार। वो लड़खड़ाते हुए जा रही है जैसे मेरे पैर में पाँव मोच में है। कभी कुछ नहीं हुआ जब मुझे प्रेशर से आया, मतलब वो यूं मुझसे चला नहीं जा रहा। मतलब इतना ड्रामा सिर्फ वॉशरूम के लिए। बैठे बैठे रोना शुरू किया उसने और फिर बिग बॉस से रिक्वेस्ट, ये बिग बॉस में वॉशरूम बंद किए हुए होते हैं क्या? आई डोंट नो क्या सीन था। तो ये रोने तो वाली क्या दिखाया बात नहीं, है? लेकिन मतलब इतना रोने वाली। अच्छा वो रजत भी बोल रहे, कह रहे हैं वॉशरूम जाने के लिए कोई रोता भी है बोला क्या? मैं 28 साल का हूँ, मैं तो कभी ऐसे नहीं रोया।
कोई भी नहीं आप भी रोया 28 यार, साल की हैं, कोई मतलब भी नहीं बच्चे रोया। थोड़ी हो आप। छोटे बच्चे थोड़ी हो, तुम हाँ। कभी रोए हो ऐसे मतलब वॉशरूम नहीं, जाने के लिए? नहीं। कोई भी नहीं रोता, इट्स नॉट नॉर्मल हाँ। कि आप अचानक से इतनी ओवर एक्टिंग कोई शुरू पेट कर पे मरोड़ आ गई आपकी, आप क्या बेहोश होने वाले हो, मतलब कुछ और भाई ही एक्टर तो है लेकिन ओवर Over एक्टर है। actor, हाँ। ओवर एक्टर है मतलब ऐसा ही है, वॉशरूम जाने के लिए भैया कोई भी नहीं रोता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे तो उसका ये अच्छा, अब एक गुररतन ने जो गुणरतन, गुणरतन गुड़ नहीं है, गुड़ मीठा नहीं। गुन है, गुनयानी, गुन्नी है, बड़े गुन्नी है हमारे। गुन्नी। हाँ, गुण रतन ने पहले तो विवेन के साथ जब वो बैठे थे, विवेन ने बोला मैं आपको विवियन। विवियन बुला दिया। चलो तुम विवेन ही बोलो, चलो। मैं विवियन बोलूंगा तो तुम आहिस्ता आहिस्ता हाँ, रंग में रंग ढल जाएगा तुम्हारा। हाँ सही है। अब क्या हुआ, उसने वहां पे उसको बोला कि मैं आपको जूते ला के दूंगा, बहुत सॉफ्ट होंगे, कंफर्टेबल होंगे। नंबर बताना मुझे शू का, आपका पाँव चौड़ा है ना? सिंपल है 93। नहीं, नंबर नहीं, फोन नंबर मत बताओ। वो अच्छा, आपने देखा जूते का नंबर, आप बता आपका नंबर नंबर क्या क्या है? वो फौरन अपने नंबर उस वक्त भी बताना शुरू कर दिया, 93 अटक जा। नहीं नंबर जूते का पूछ रहा हूँ अभी, जो ये नहीं। हाँ। उसने वहां पे भी शुरू कर दिया ये कांट, चलो शुक्र है उसने रोक दिया था। हाँ। उन्होंने जाके अंदर दोबारा कांट कर दिया हेमा जी के सामने। हेमा जी भी तो बन रही थी ना एकदम हेमा गुन्नी। जी हाँ भाई, नंबर दें। वो दे के जरूरत नहीं है, अब मेरे पास लिपस्टिक भी है, सबसे लिखेंगे। नेल पॉलिश भी है, सबसे, और उन्होंने माशाल्लाह से लिख भी लिया। ओए होए होए। फिर बिग बॉस की आवाज प्रकट हुई और हेमा। बिग बॉस ने बोला हेमा। ये लिख लिया। बिग बॉस में लिखे वो आपको गुण रतन का जो है वो नंबर मिल गया है, आप इसका क्या करने वाली है बाहर जाके? तो इतने कहने लगे, इमोशनली जवाब दिया कि मैं तो यूज करूंगी इसको, हाँ, मुझे काम आएगा। इतने बड़े एडवोकेट का हाँ, नंबर है कब जरूरत और पड़ ये जाए। कब जरूरत पड़ जाए। पर इसके बाद बिग बॉस ने जब गुण रतन से पूछा कि ये तो नियम का उल्लंघन है हाँ। लिखना, तो आप किसकी तरफ से केस लड़ेंगे? किसकी तरफ से लड़ेंगे, मेरी तरफ से या हेमा की तरफ से? जरूर हेमा की तरफ से, क्योंकि इनोसेंस है। मेरी तरफ से या हेमा जी की मैं तरफ हेमा से? जी की तरफ से लड़ूंगा क्योंकि वो इनोसेंस Innocent है, इनोसेंट नहीं, इनोसेंस है, Innocence है। इनोसेंस की तरफ हैं और उनको नहीं पता लॉ और इसके बारे हाँ, में ज्यादा। अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं, अक्सर sign लोग- कर देते हैं। अक्सर लोग बिना पढ़े, और वो इतनी ज्यादा वो भी नहीं है। हाँ। और वो हेमा जी अंदर, बिग बॉस ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इनोसेंट ड्रामे जो चल रहे हैं अंदर। बिग बॉस ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। हाँ। और कैसे उन्होंने यूं करके हटाया गया, बिग बॉस सॉरी गलती हो गई। वो कहने लगे कि हेमा जी, बिग बॉस ने लेकिन क्या हाँ, लाइन मारी है हेमा ओए के लिए। होए होए। जितना आप इसको इनोसेंट समझ रहे हैं ना हेमा जी को, इतनी भी नहीं है भाई। नहीं। बिल्कुल सही बिग बॉस ने पकड़ा है, हाँ। क्योंकि हम तो वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं भाई, हेमा जी ने कितने स्मार्टली जो है वो बिल्कुल, राशन बिल्कुल। और फौरन से जेल में मिटाई ये रहने के चीजें, लिए। फौरन से मिटाना शुरू कर दिया, फिर फायदा क्या? लेकिन मुझे ये मजा आ रहा है कि वो बेचारी बग्गा जी के साथ रह करना हाँ। कोई ज्यादा होशियारी कर नहीं पाई, क्योंकि बग्गा जी बेचारे सबको दिए जा रहे हैं, दयालु। हाँ, दयालु पने में दान करे जा रहे हैं सामान। ये दे दिया, वो ये दे दिया, वो ये भी ले लो, ये भी ले लो, सब्जी ले लो, ये हाँ। खराब हो जाएगी, ये हाँ। ऐसी हो जाएगी, ये सड़ रही है, ये सूख रही है, आप ये भी ले फ्रिज लो। में डाल दें, आप खा लें। तो वो बेचारी, उनका ना मुझे लगता है कि वो जितना इंटरेस्टिंग इस चीज को बना सकती थी स्ट्रेटेजी ना, फेल होगी इनकी। इंटरेस्टिंग बना, वो बग्गा जी की पार्टनरशिप में रह के उस चीज को ना कर नहीं पाई ऐसा बेचारी। ही है, मुझे बिल्कुल। ना बहुत अफसोस हुआ, मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता, थोड़ा हाँ। और कलेश होते हाँ, तो नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा अंदर, मतलब अंदर लोग जो हैं वो बाहर वही कर रहे हैं जो आपस अभी में। वो जेल वाला आज के एपिसोड में ज्यादा वो भी नहीं हाईलाइट नहीं हुआ है ना। हाईलाइट क्योंकि वो जब बिग बॉस ने कहा ना कि मैं अभी इनको बाहर निकाल रहा हूँ, तो सब समझ रहे थे कि निकाल दिया, इनकी जेल की सजा खत्म हो गई, लेकिन वो सिर्फ हाँ। टास्क उसके लिए निकाला था, हाँ। नॉमिनेशन के लिए। खुश कैसे हो रहे थे सारे? हाँ बिल्कुल। हाँ। अब आपने ये देखा वो वाली फाइट भी अभी कंटिन्यू रही अविनाश और रजत की। बिल्कुल, क्योंकि आपने काम में क्यों खुश फंसाया? अविनाश रजत अभी भी उसी बात पे, भाई तूने बोला है ना तेरी मर्जी, अब मैं बताऊंगा तेरी मर्जी। सही है, क्योंकि अब किचन मैं में किसी ने बताऊंगा कि पूछा ना अपनी उसने। मर्जी जो है वो नहीं, वो खुद भी डिस्कस किए जा रहा है इस हाँ। बात को कि भाई, तो अविनाश ने आके पूछा कि भाई कि मैंने सुन आप लिया, मुझे आप क्या कह रहे बताओ हैं, हाँ। कि क्या मसला है। भाई को जाने से पहले तमीज सिखा के जाऊंगा, इतना वादा रहा। अच्छा बदतमीजी भी बता दो प्लीज। तो कहने लगा ये तो मैं तुझे बता दूं, तेरे को तमीज सिखा के निकालूंगा, निकालूंगा। तेरे को और तमीज फिर सिखा के जाऊंगा। एक्सप्लेनेशन भी जब आप दे रहे हो तो कह रहे हैं मेरा हाथ भी उठ सकता है, अगर अरे! कभी अपनी मर्जी से उड़ जाएगा तो हाँ, बोलना मत। तो बोलना मत, अभी तुझे आगे जाके ना बड़ा हाँ। रिग्रेट होगा हाँ। यार, मतलब इट वाज धमकी। खुली धमकी और क्या? कि तुझे रिग्रेट होगा कि हाँ। तूने ना अपनी मर्जी चलाने का मतलब बोला क्यों, अच्छा, मुझे कैसे एक बोला। चीज समझ में नहीं आती कि रूल्स अगर कोई ब्रेक कर रहा है तो Big आप Boss को कैप्टन थोड़ी हो कि हाँ, आपको हाँ। बोला गया कि रजत अगर कोई रूल ब्रेक करे तो आपने उसको मुझे कन्फ्रंट बहुत करना है। बेसलेस लग रही है हाँ। उसकी फाइट, मतलब मुझे ऐसा ना उससे वही वाली फीलिंग आ रही है कि वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव और बहुत ज्यादा ना मतलब डेंजरस इंसान है, जो कभी भी किसी के साथ माइंड लूज हाथापाई किया तो हो सकता है, कुछ भी हो हाथापाई सकता है। किसी भी मोमेंट हो सकता है। वो तो अभी तक किसी ने इतना ना वो
इंटरेक्ट किया हाँ। नहीं उससे या उस तरह से बहस की नहीं, लेकिन हो जाता है। क्योंकि देखे ना खुसफुस की अगर बात की जाए तो मैंने एक और आज कपल को देखा खुसफुस करते हुए, आरफीन सारा एक कान में उसको कुछ कह रहा था कि भाई काम डाउन कुछ कह रहा था, खुसफुस तो वो भी कह रहा था, उसको भी कहना चाहिए था, रजत तो वहीं खड़े हुए थे, उन लोग भी हाँ, नहीं मैं कहा। किसी का खाता थोड़ी हूँ हाँ। जो कोई भी मेरे को ऐसे आके बोलेगा मेरी मर्जी, ये अरे मतलब बात तो उसने वतनगर फालतू नॉर्मल था। नॉर्मल सी बात है भाई, मेरी मर्जी। मैं भी आपको बोलूँ यार तुम बोलो यार फरवा तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, मैं बोलूँ यार मेरी मर्जी। हाँ, और बट चिलिंग अंदाज में बोला था उसने। इट्स नॉर्मल हाँ। कि मेरी मर्जी, हाँ। हर इंसान की अपनी मर्जी होती रीजनिंग है। थोड़ी जरूरी है, हर चीज की रीजनिंग, तो वो पीछे ही पड़ गया। हर चीज के पीछे पड़ गया। अच्छा, एक और मुद्दा हुआ, सारा जो इतना भड़की ओए होए होए खाने पे, ओए होए वो आपको होए। क्या लगता है वैलिड था? यार मैं इस बात पे उसके जितना भड़कने पे मैं उसको साथ नहीं दे रहा, लेकिन मैं इस बात से एग्री करूंगा कि चाहे आप वर्कआउट करते हो ना करते हो, खाना सबको इक्वली मिलना चाहिए। वो तो है। बस। देखिए स्टार्ट ऐसे हुआ कि सब कह रहे थे कि करण वीर ने जो है, जब ये लोग वॉशरूम में डिस्कस कर रहे थे, एलिस, शिल्पा हाँ। जी और सारा वगैरह, ये हाँ। लोग कह रहे थे कि करण वीर ने जो है वो पहले ही खाना ज्यादा निकाल ज्यादा लिया पोर्शन था, लिया उसने। पोर्शन ले लिया था। तो उसने बोला कि नहीं, तो शिल्पा जी ने बोला शायद ना ये लोग वर्कआउट करते हैं तो इनको ज्यादा भूख लगती होगी, बिल्कुल। विच इज आई थिंक सो वैलिड, नेचुरल है। बिकॉज हम कभी वर्कआउट करते हैं ना तो वो ज्यादा लगती है। भूख लगती है, ऐसा ही है। इवेंचुअली सबको लगती है। तो उनकी बात बिल्कुल सही थी। तो उन्होंने बोला हाँ तो फिर वर्कआउट नहीं करे, सही है, ये बात हाँ। हो गई। अगर आपको ये इशू थे या कुछ भी था तो आप आके आराम से भी, मुझे ऐसा लगता है कि आप चूज कर सकती थी एक सॉफ्टर वे उसको बोलने का, क्योंकि खाने की बात है। बिकॉज मुझे ना हमेशा से बिग बॉस में ये बहुत बुरा लगता है, जो भी इंसान ना खाने के ऊपर लड़ता है। खाने के ऊपर मुझे ऐसा लगता है किसी को भी नहीं लड़ना चाहिए, मिल बांट के खाना चाहिए। खाना और काम का ही एक तो ऐसी झगड़ा चीज है। है, खाना एक ऐसी चीज है, उसमें आपको लड़ने का कोई वो नहीं है। लेकिन उसने जिस तरह रिएक्ट किया, मैं पाल रही हूँ, So we can just use something more so that अगर ज्यादा भूख लगती है तो stop the gym। किसने बोला हम यूं भूखे में वो करें और गालियां मतलब दी है गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी। भाई, अब वो वो बीप पता हुई है। वो मुझे पता चला कि इन फ्यूचर वो इस तरह से ही लड़ाइयां करेंगी और लोगों के मुंह पे आएंगी। हाँ। और आपने एक देखा एक बंदा जो हर किसी की लड़ाई में घुस रहा है? अविनाश नहीं था, नहीं, शहजादा है। हर लड़ाई में घुस रहा है। अरे हाँ, हर शहजादा लड़ाई में जो वो घुस कह रहा रहा था टच नहीं करें, मुझे टच नहीं करें, जो क्योंकि हाँ मुझे टच नहीं करें, मेरे हाँ। मुंह पे टच नहीं करें, ये नहीं बोला। क्योंकि मतलब उसका एक तो ये वाली हाँ। लड़ाई में भी अभी जो चाहत और उन लोगों की हो रही थी बीच में, उसमें भी बीच में आया, हाँ। ठीक है। फिर उसके बाद वो मतलब हर लड़ाई में भाई साहब जो है वो फुटेज लेने के लिए आए। सारा के फाइट में तो उसने ये कहा ना कि भाई अगर आप सबको मुखातिब कर रही हैं तो उसमें मैं भी शामिल मैं हूँ, भी मैंने शामिल पालक हूँ। कम खाई है तो मुझे हाँ। क्यों आप मुखातिब करी, मैंने तो कम खाया। हाँ नहीं, उसका बोला reason कि ये भाई था। मैं नॉर्मल बोल रही हूँ कि हाँ। जो जिम जाते हैं अगर हाँ। उनको ज्यादा भूख लगती है तो इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। तो वो सबको बोल रही Address थी, कर रही एड्रेस थी। कर रही थी। अब सिर्फ शहजादा और करणवीर तो ही जिम करते हैं, नहीं। और भी लोग जिम करते हैं। करते हैं। गुणरतन को भी शौक चढ़ा है जिम कर करने रहे हैं का, आजकल अजीब वो अजीब भी से आजकल अजीब अजीब से जिमिंग कर रहे हैं। कर रहे हैं, तो वो भी कर रहे हैं जिम। लेकिन वो तो बेचारे कुछ भी नहीं खा रहे, उपवास चल रहा है उनका तो। हाँ घर वालों के मुताबिक वो तो बेचारे कुछ नहीं खा रहे, हाँ। उनका पोर्शन तो कोई और खा रहा है। ऐसा ही है। तो अलग अलग वो है, लेकिन सारा का इस तरह का चिल्लाना ना मुझे बहुत वो अजीब सा लगा। मुझे लगा कि वो ना वैसे भी मौके बेचारी ढूंढ ही रही है कि उसको ना कोई अच्छा सा मसालेदार सा कोई मिले। टॉपिक मिले जिसपे वो भड़के और चीखे और चिल्लाए। अच्छा आरफी ने उसको कान में यही बोला कि यार तू इररेलेवेंट लग रही है, तू चुप हो जा। कुछ कान में कुछ बोला, मैं समझ नहीं आया था। हाँ। मैं समझ रही थी क्योंकि वो आरफी उसने बोला आई हर्ड उसको हटा रही थी, मैं सुन लिया। हाँ, तो ये मतलब वो उसको बताना चाहा, मुझे लग रहा था उसको बताना कि भाई तू इररेलेवेंट हो रही है, मतलब लोग अजीब लग रहा है। पागल समझेंगे तुझे, चुप कर जा चुप प्लीज, कर जा। क्योंकि वाकई में वो इररेलेवेंट, इतना बनता नहीं था। हाँ जिस तरह वो अचानक से उसने खाना छोड़ के चीखना शुरू किया ना और चली गई, और पूरे एपिसोड में एक पोस्टर उसको देखा था, एक तरफ से वो उसने फ्रॉक उठाई हुई थी ऐसी गुंडों की तरह। अच्छा वो मिनी मुझे गुंडा लग रही है, मतलब लेडीज साइड में जो गुंडी टाइप फील्स है ना, वो आपको सारा से आ रही है। बिल्कुल। और एक गुंडे तो हमारे पास है ऐसे ही है, डाकू। अच्छा, और इसकी सारा की फाइट के बीच में भी एक जो होता है ना कि आग के अंदर फ्यूल अप करने के लिए हमारी चाहत बाजी आ गई। वो भी आपने नाम देखा कितना जबरदस्त रखा सारा ने, चमचम। हाँ, you change her name। हाँ, from चमचाहट to चमचम। छोड़ो, उसका छोड़ो। चाहत का छम ये छमछम क्यों आ रही है, ये छमछम। हाँ हम भी परेशान हो गए तुम्हारी छमछम। अच्छा लेकिन सारा का वे ऑफ लड़ाई जो है ना, मतलब जिस तरह से वो बोलती है, जिस तरह से वो लड़ती है, मुझे बहुत मजा आता है। जिस तरह से वो बोलती है ना, मतलब एंटरटेनमेंट ही वो इस तरह, मतलब
हाँ ये छमछमबाजी क्यों आ गई, ये छमछमबाजी मोहल्ले में क्यों आ आके गई? लड़ी होती है मोहल्ले में जैसे आके, हाँ जैसे औरतें लड़ रही होती है ना, वो जो एकदम बिल्कुल जंगली बिल्लियों की हाँ, तरह, cat बिल्कुल वो fight। कैट फाइट की तरह। हाँ। और उन्होंने क्या नाम दिया है चाहत को, छमछम। चाहत भी, हाँ अब क्यों अपना अच्छा खून क्यों जला रही है? अच्छा चाहत की तो वैसे ही हट गई थी इनसे, वो जो उस टाइम पे जेल वाले हेमा जी वगैरह को इन्होंने भड़काया था, तो उस पे तो वैसे ही हटी हुई थी। तो ऐसा ही है। चाहत चाहती है कि बस सारा को ना कहीं पे, आप नहीं दो इनको फुटेज मत दो, आप ये अपना खून जला रही है। आप अपना खून जला रही है, फुटेज के लिए कर रही है सब, ये फुटेज, अच्छा फुटेज के लिए कर रही है, तू चुप है। मैं आप क्यों जाओ, चुप रहा हूँ? मैं क्यों, अच्छा मैं आपको बोल रही हूँ कल से कम खाना, मैं क्यों कम खाऊं, मैं क्यों कम खाऊं, मुझे तो मतलब, लेकिन मुझे बहुत मजा आया जब फिर वो चाहत और उसमें ना, और इसका नाम जो देना था ना, वो जो छमछम, मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो छमछम मतलब छुई मुई छमैया ही बनी हुई है ऐसा ही बेचारी, है। वो छमिया ही बनी हुई है, तो उनको ना छमछम उनके ऊपर ना उन्होंने नाम, कहा ना कि छमछम तो कहा कि शुगर कोटेड मिर्ची है। हाँ। ये वो मिर्ची इसको शुगर कोट करके आप जो ना सामने ले आते हो और वो मीठी मीठी बातें करती है। भाई वो जब हुआ जैसे अभी मतलब पूरे घर वालों ने इसके बारे में डिस्कशन किया कि ये एक्टिंग करती है, ये वो, करणवीर ने तो फुल एक्टिंग करवाई उससे, डेमोन्स्ट्रेशन दिया, मैं करके दिखाता हूँ कि आप हाँ कि करें भाई वो एक्शन यूं ये, और पीछे से हंस रहे हैं वो क्योंकि वो जब स्टार्ट हुआ, जब इसने वो वाला वॉशरूम वाला ड्रामा स्टार्ट किया, उसके बाद कि चलो एक्टिंग करो, सांस भरो अपनी, कर रही है जो हंसो मुस्कुराओ, सारे इमोशंस एक साथ दिखा दो, रो, हाँ ये करो, रो, करे यार और ये। सामने से, और सब एंजॉय कर रहे थे वो फोकसफुल शिल्पा जी बनी हुई थी, नायरा वगैरह जो है, शिल्पा जी, ये सब कैमरामैन बन के डीओपी बनकर आ गए, और सारा, तो भाई वो एक्टर तो एक्टिंग तो कर ही रही है, तो लोगों को मजा आ रहा है उसको टीज करने में और इसी बात को पिन पॉइंट करने में। खैर अब हाईलाइट ऑफ द शो क्या हुई? बिल्कुल, नॉमिनेशन के लिए टास्क के लिए सबको जमा कर लिया गया, जिसमें हेमा जी और बग्गा जी समझ रहे थे कि वो फारिग हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, जैसे कि नहीं बेटा काम कर, उसके बाद अंदर जाओ वापस। बिग बॉस जी वो बिग बॉस ने पूछा भी हेमा से आपको घर कैसे लगा, कहने लगे बिग बॉस अभी आधा देखा है घर, अभी आप अगर इस टास्क के बाद मोहलत दोगे तो पूरा घर देख लेंगे। टूर चल रहा है तेरे तो खैर एलिमिनेशन स्टार्ट हुई और पहला एलिमिनेशन में नाम ही लोगों ने चाहत का लिया। बिल्कुल, मतलब चाहत जो है वो क्या बोले थे, वो जो आर्चरी होती है उसके जो तीर चलाए उसके ऊपर फौरन, हाँ, उन्होंने जाके सीधा चाहत के मुंह पे मारा, और सारे ऑलमोस्ट सबने दिया, सिर्फ बग्गा जी ने नहीं दिया, बग्गा जी को पता ही नहीं क्या चल रही है, ने नहीं दिया, बाकी ऑलमोस्ट सबने दिया है, वैलिड रीजंस। हेमा जी ने भी दिया भाई, जो हेमा जी इनकी वजह से जेल के अंदर आज हैं, उन्होंने भी दिया, और उन्होंने यही रीजन देके दिया कि मैं इनकी वजह से जेल में हूँ, इमोशनल ब्लैकमेल हो गई थी मैं तो, हाँ मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलती कर दी ये वो, लेकिन सबसे अच्छा जो रीजन दिया ना पूरा प्रॉपर सही, वो विवेन ने दिया। बिल्कुल, सारा एक्सप्लेन डाइसेक्ट किया, प्रॉपर डाइसेक्शन की है उसकी, कि मतलब कैसी हैं ये, क्या है इनके, कितने चेहरे हैं ये, क्या इन मतलब मतलब दिखाती कुछ है, और वाकई में वो दिखाती है कि वो बहुत सुशील। अच्छा आपने देखा वो ये लोग नायरा वगैरह ये लोग सब ना डिस्कस भी कर रहे थे कि कॉस्ट्यूम भी ऐसे पहनती है जैसे बाकी घर वाले नॉर्मल कपड़े, संस्कारी कपड़े, थोड़ा सा नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, पैंट शर्ट टी शर्ट ट्राउजर, सब अपने नॉर्मल कपड़े पहन के, नाइट सूट कभी पहन रहे हैं, कभी कुछ पहन रहे हैं, ये थ्रू आउट अभी तक जो है वो वही शलवार कमीज चुंदरी चोटी बांधना, मतलब सेट करना चाह रही है, मतलब वही ड्रामा यार, मतलब मैंने ड्रामों में ही ऐसा देखा है कि औरतें जो है इसी तरह तैयार होके बैठी रहती हैं। नॉर्मल जिंदगी में कौन तैयार होके बैठ सकता है? मैं अभी घर जाऊंगी, मैं अभी जाके सबसे पहले ट्राउजर टी शर्ट चेंज करूंगी, सड़े हुए से बाल बनाऊंगी और यूं करके मोबाइल यूज कुछ भी करूंगी, मतलब इंसान अपने नॉर्मल। लेकिन कब तक करेगी ये सोचने वाली बात है, अगर ज्यादा दिन तक रही तो मुझे लगा रहेगी, ये तो थोड़ा सा टाइम रहेगी, ऐसे कंटेंट क्रिएटर ही तो रहते हैं आगे तक, मुझे लगता है कि रहेगी, लेकिन ये देखते हैं ना कि अब लोगों ने इसको टारगेट करना मींस शुरू कर दिया, क्योंकि सबने इसको एलिमिनेट किया। नजरों में तो आई, लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है नजरों में आना भी, हाँ, क्योंकि हर कोई पूरे एपिसोड में सबने इसी के बारे में डिस्कस किया है। क्योंकि आप ये सोचें, बिग बॉस के हिसाब से सोचें कि जो नजरों में आ रहा है वो लोग अगर निकल जाएंगे, अगर करण निकल जाता है, अगर ये आपकी ये चाहत निकल जाती, तो बचेगा कौन पीछे? मुस्कान कंटेंट देगी आपको, घंटा देगी। नेक्स्ट एलिमिनेशन जो हुआ वो हुआ गुणरत्न का। हमारे जो हैं वो
क्या डाकू भोले भाई, भोले ढाकू डाकू भाई, भोले डाकू। लेकिन उन्होंने एलिमिनेशन में भी कैसे सबकी पछाड़ दिए थे। मैं डरता नहीं हूँ, मैं जीतने थोड़ी आया हूँ, मैं जीतने नहीं आया, मैं जितने दिन हूँ, मुझे तो पता था मुझे ऐसे लोगों के साथ कम ही समय मिले तो ज्यादा अच्छा है। और करणवीर के ऊपर कैसे ये जो भी है करणवीर खतरों ये के सब खिलाड़ी। नहीं मालूम कह दिया है ना, डंके की चोट पे बोल रहे हैं, हम कैसे जानेंगे तुमको? अच्छा उन्होंने बोला भी था कि ना यहाँ पे आरफीन, हाँ मेरे और ये बग्गा जी के अलावा सब जो है वो एक किरदार है, सब एक्टर्स हैं। हाँ वो टीवी और वो हाँ, बोल रहे होते हैं ना कि टेलीविजन वाले लोग हैं, रियलिटी वाले, हम जो है हम रियल लोग हैं। उन्होंने ये खिताब दे दिया था। ये तो हमेशा हर बिग बॉस में होता ही है कि टीवी वाले इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट हाँ, क्रिएटर्स, वो कह रहे हैं कि हम लोग सिर्फ रियल लोग हैं, ये लोग सारे टेलीविजन के सितारे हैं और ये लोग इसी तरह जो है एक्टिंग ही करेंगे पूरा वक्त। उसने करण को कहने लगा हम तो जानते भी नहीं इनको, क्या नाम है इनका, कहने लगा करणवीर, नाम तो पता है, कहने लगा नहीं हमको नहीं पता था नाम तुम्हारा, तुम खतरों के जो भी हो, हम रियल लाइफ में खतरों से जीते हुए हैं, हमें किसी से डरते नहीं है। अच्छा बार वो इस चीज में क्यों, मुझे जानना है। अब हम कल इस पे रिसर्च कर आएंगे, कराची में कौन है, कराची में कौन है जो गुणरत्न को जो है वो थ्रेट कॉल कर रहा है। कोई दाऊद इब्राहिम की टीम से उनको कोई थ्रेट कर रहा है कराची में बैठ के। हम इसको जरूर सर्च करेंगे। मैं भाई जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन है कराची के अंदर, क्या लिंक बनता है क्या पता हम मिले उससे, हम उसको यहाँ अपने शो में बुलाए और उनको पूछे कि आप क्यों गुणरत्न को थ्रेट कर रहे हैं, गेम में उनका ध्यान नहीं लग रहा, ध्यान नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं वो किसी से डरते नहीं है, वो मतलब किसी से भी नहीं डरते, वो बिग बॉस से नहीं डरे बेचारे, बिग बॉस के लिए केस भी लड़ने को मना कर दिया उन्होंने, हेमा जी की साइड हो गए। तो जो जवाब मिल रहे हैं ना इस कंटेस्टेंट की तरफ से, मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि भाई बिग बॉस समझते क्या होंगे, दे क्या जवाब दे रहे हैं ना, आप किसके लिए केस लड़ेंगे, मैं बेचारी इनोसेंस के लिए लड़ूंगा। वैसे इस बार बिग बॉस को जो है सब तड़क के जवाब दे रहे हैं, मतलब कोई ऐसी कोई रिस्पेक्ट वाला वो नहीं कि नहीं बिग बॉस, नहीं बिग बॉस, सब तमीज में भी आके आप बोलते हैं कि चलो सेफ सॉफ्ट कॉर्नर पे बोलते नहीं बिग बॉस आपके लिए, झूठे मुंह ही बोल देते हैं, नहीं डायरेक्ट बोले नहीं मैं तो उसके लिए करूंगा। उनसे तो एक्सपेक्टेड था कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो अनफिल्टर्ड आदमी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनसे तो एक्सपेक्टेड था ही। तीसरा एलिमिनेशन, तीसरा जो है वो अविनाश हुआ है, मुस्कान हुई पहले, मुस्कान अविनाश, हाँ मतलब आगे पीछे ही थे मेरे ख्याल से। मुस्कान को तो बेचारी को तो एलिमिनेट होना ही है। We all love you. I know. You need to. But this pushes him. नहीं था यार वो कुछ भी नहीं कर रही, क्या मतलब उसकी एलिमिनेशन से पहले ही जो है वो एक बंदी खड़ी हुई कह रही है नायरा बेचारी बराबर में ही तो बात चाहत की चल रही है, खड़ी होकर मुस्कान का नाम ले रही है, क्योंकि वो सोचकर आई हुई होगी ना उसकी बेचारी, उसने क्या मुस्कान 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 खड़ी हाँ, हो गई। क्योंकि वो उसको मतलब अगर मैं भी उसकी जगह होती ना या कोई भी हमारा, तो हम भी पहले मुस्कान को करते, क्योंकि वो बेचारी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो मतलब अगर ऐसी है तो शी इज रियली नॉट फॉर बिग बॉस। करण ने बैठ के समझाया ना उसको, आज आपने फुटेज देखी होगी, कह रहा था कि भाई कुछ बोलो, दिखोगी तो चलोगी वरना तो बाहर हो जाओगी। और आज में उसने बोला कि नहीं इतनी ज्यादा पिच हाई हो तो आप बात कर सकते हो, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन आप एटलीस्ट लोगों से इंटरेक्ट करो, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, तभी दिखोगी, आपका नेचर इंडिविजुअलिटी नजर आएगी, वरना तो आप एक भीड़ में इधर उधर होते नजर। अच्छा आपने देखा जब सब उसका नाम लेने लगे ना, बेचारी इतनी इमोशनल रोने लग गए, और मुझे ना पता, अच्छा अब मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि लाइव मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो है ही ऐसी, वो इतनी इनोसेंट है ही। हाँ, अगर ड्रामे कर रही होती तो किसी और तरीके से इनोसेंस दिखा रही होती। क्योंकि मैंने उसको ना अलग अवतार में देखा है ड्रामे में ना, बहुत नेगेटिव उसमें और बहुत चीखम चिल्ली वाले उसमें, जो मैंने आपको कल बताया था, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा हो रहा था कि वाकई एक्टर बड़ी अच्छी होगी लेकिन रियल लाइफ बहुत इंट्रोवर्ट होगी, फिर ये इसका हाँ फिर यही सीन होगा, क्योंकि मतलब वो बेचारी अब जब सब उसका नाम लेने लगे ना, वो अजीब सी इमोशनल हो गई, रोने जैसी शक्ल हो गई, इतना सा मुंह हो गया उसका बेचारी का कि अभी तो मैं आई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि वाकई में वो दिख नहीं रही, और मतलब उसके अंदर मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा कोई पोटेंशियल है भी नहीं कि वो सबसे लड़ पाएगी या कोई ऐसा कोई कंटेंट दे पाएगी, कोई लड़ाई झगड़े वाला बचा सकती है अगर बचाना चाहे तो, वरना तो कंटेंट के हिसाब से तो मुझे नहीं लग रहा कि डिजर्व करती है आगे जाना। जनता भी तो उसी को बचाएगी ना। अब देखो एलिमिनेट कौन कौन है, गुणरत्न, मुझे ऐसा लगता है कि गुणरत्न को भी लोग जो है वो थोड़ा बहुत और चाहेंगे। अब देखिए, अब एक होती है ना पीछे की फैन फॉलोइंग, जैसे आपने कहा ड्रामा बहुत उन्होंने मशहूर उन्होंने कैरेक्टर निभाए हैं ड्रामे के अंदर, नहीं लेकिन वो मतलब इतनी भी ज्यादा वो नहीं थी, मतलब बेटी थी वो तो। ओके। अब मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस में लोगों को ये नहीं देखते, बिग बॉस में कभी भी कोई ये नहीं देखता कि आप ना कितने ज्यादा पॉपुलर हो या कितने ज्यादा वो, बिग बॉस में लोगों को भी अब जैसे हम ऑडियंस है, मुझे तो लड़ाई झगड़े में और मसाले में मजा आता है कि कुछ हो, झगड़ा हो, कुछ मतलब, तो वरना सीधा अगर बिग बॉस देख रहा हो, कोई आपस में लोग बातें कर रहे हो तो ड्रामा ही देख ले बंदा, तो क्या मसला है। और मुझे ऐसा लगता है वो गुणरत्न वगैरह ये जितने भी लोग एलिमिनेटेड हैं, अब अविनाश को लोगों ने एलिमिनेट करा, अविनाश को सबसे पहले रजत ने नाम लिया,
वही फिर- बात, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं नाम नहीं लेता कि- क्योंकि, लेकिन इसने अब मेरा नाम लिया रजत, तो फिर मैंने अविनाश का नाम लिया। रजत ने एक रील्स फिर करणवीर ने भी यही कहा हाँ। कि इन्होंने भी मेरे लिए नाम। खड़े होके, अच्छा करणवीर को भी लोगों ने नॉमिनेट किया, हाँ करणवीर को भी सबने वही ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से टास्क की वजह से, और वो थोड़ा स्ट्रांग नजर आ रहा है इस वजह से मेरे ख्याल से मुझे टारगेट हुआ ऐसा है। लगता है हाँ। कि लोगों को उससे थोड़ी थ्रेड है, और लोग कह रहे हैं कि यार चलो विवियन की तरफ तो कम आएंगे, बाद में आएंगे, वो थोड़ा और ज्यादा, मतलब उसकी एक पर्सनालिटी है, हिम्मत मतलब नहीं हुई किसी को हाँ। विवियन के बारे में बोलने की। चाहत बोली, सिर्फ चाहत ने बोला, और चाहत बोल के मतलब उसने बोला चल भाई 2 लोग 2 बंदे और ले आना अगली दफा। कोई सब चुप रहे, मतलब कोई एक भी नहीं उठा। हाँ जबकि पीठ पीछे अब अगर आप देखें तो श्रुतिका भी बोलती है बिल्कुल। कि थोड़ा एटीट्यूड वाला है, ऐसा है, अभी नकल भी उतार रही थी विवियन करणवीर की, वगैरह हाँ, के हाँ, साथ, हाँ, हाँ। लेकिन हिम्मत नहीं हुई किसी बिग की। बॉस ने नोटिस भी किया कि जो खुसफुसा रहे थे, मैं चाह रहा था कि आप बोले, कि आप आपने बोले, नहीं लेकिन बोला। नहीं बोला। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन किसी ने भी नहीं बोला, और करणवीर के लिए सबने हाथ उठाया ऑलमोस्ट। तो फिर तो सही है, बिग बॉस ने कहा कि मेरे 2 फाइनलिस्ट ही हैं, तो बिल्कुल सही भविष्यवाणी है बिग बॉस की, तो तो- फाइनल में जाएंगे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थोड़ा ना, करणवीर है भी थोड़ा, अब उसकी भी पर्सनैलिटी काफी स्ट्रांग है, ऐसा और ही है, वो दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को थ्रेट था, इसलिए काफी सारे, और ज्यादातर मुझे ऐसा लगा कि लड़कों को था, हाँ, तो मेनली बॉयज ने उसको क्योंकि जो देखो है ना, वो, विवियन जो है वो अपनी बाउंड्रीज बरकरार रखता है और सिलेक्टिवली लोगों से बात करता हाँ। है। करण सबसे बात कर रहा होता है तो सबको लगता है कि इजी टारगेट है, क्योंकि इससे अगर Easy लड़ाई हुई है तो target उसका है। नाम ले लो, लेकिन वो हाँ। स्ट्रांग बहुत है, सबको ये भी पता है। हाँ हाँ हाँ। और अविनाश में वो करण ने इसलिए बोला कि उसने ऑब्वियसली उसका नाम लिया, फिर उसके बाद शहजादा खड़े हो गए, शहजादा ने बोला कि मुझे वो, जिसपे अविनाश ने उसको बोला भी कि भाई तू तो बहुत खतरनाक आदमी है, दल हाँ। बदलू, तू अभी इससे पहले 15 मिनट पहले मुझसे आके बोला कि तू मेरा हाँ, भाई है, दोगला बनो ना उसको। तू मेरा भाई है, हमारे मतलब हम लोग साथ साथ आए थे, ये वो फलाना, और अभी तूने मेरा नाम ले लिया। हाँ, तो उसने बोला कि आई कैन नॉट ट्रस्ट शहजादा एनीमोर, सही बात है। बिकॉज वो भी खड़ा हो गया। अविनाश के भी बहुत ज्यादा वोट्स नहीं थे, लेकिन वो ऑब्वियसली वो 3 लोगों का था ना, कि 3 लोग अगर खड़े हो जाए तो आप सीधा सीधा नॉमिनेट ऐसा हो ही है, जाओगे। ऐसा ही है। जबकि हेमा जी और बग्गा जी इसलिए सेव हो गए क्योंकि 3 लोग नहीं पूरे हुए इनके। हेमा जी में सिर्फ अविनाश ने हाँ। और श्रुतिका ने किया, क्योंकि अविनाश के साथ भी उनकी थोड़ी अनबन हो चुकी है, हाँ। और श्रुतिका को भी वो 8 पुराना जो नंबर था, वाली बात जो है वो बिल्कुल, बुरी बिल्कुल। लगी थी, तो उन्होंने हेमा जी के नाम दिया। ऐसा ही है। बाकी बग्गा जी, आरफीन ने उनका नाम लिया था, आई गेस आरफीन ने लिया था, और मेरे ख्याल उन्होंने से। और उनको ये बोला कि मैं चाहता हूँ कि आप गेम में जो है वो खुल के बाहर आए, पॉजिटिवली नॉमिनेट किया हाँ उनको। आप खुल हाँ। के बाहर आए, और ये हाँ, उन्होंने कहा, नॉमिनेशन, आरफी ने कहा हाँ था। ये नॉमिनेशन जो है आपके लिए वो कि आप Pump ना, up करने के हाँ लिए। पंप अप करे, बिकॉज आप ना गेम को बहुत लीनियंट ले रहे हो। आप जेल भी चले गए, हाँ। चाहत को फौरन आपने आराम से उसका टास्क कंप्लीट करवा दिया, हाँ। फिर उसके बाद आप जेल में, तो उससे भी वाकई में उनको जेल में रहने से भी कोई मसला नहीं है, आराम से पड़े हुए सोते रहते क्योंकि जमीन पे। रह चुके हैं ना वो, हाँ। तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है, और लेकिन उन्होंने फायदा स्टेज नहीं पे है भी इस बोला बात था का। कि जिस जेल में हम गुजार कर आए हैं, ये जेल तो फिर भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी एसी है, है, यहाँ पर पिलोज वगैरह सब चीजें। लेकिन वो आराम से लेटे पड़े रहते हैं जेल में, उनको बहुत अच्छा कैरेक्टर है बग्गा जी, लेकिन उनको ये नहीं करना चाहिए, पता है। बहुत अच्छा निकल मुझे जा सकते हैं। हंसमुख चेहरा उनका इतना वो जो यूं हर चीज में यूं, मतलब वो बहुत उनका ना, हाँ, अच्छा मतलब- कैरेक्टर बन सकता है, लेकिन अगर ये हाँ, लेटे ना रहे लेकिन जेल के अंदर। वाकई वो मुझे उनसे ना बहुत पॉजिटिव फील्स हाँ, आती है ये तो है, कि उनकी पॉजिटिविटी जो है ना, मतलब वो बहुत अच्छी है, वो अच्छे इंसान है, बिल्कुल। मतलब उनके अंदर कोई चलाकी चालाकी मक्कारी नहीं और है, हाँ। ये सब नहीं लेकिन है। वो खाने वो- के मामले में कहा कि मैं भेदभाव नहीं करूंगा, तो वैसे ही पता चल जाता है हाँ, बंदा नहीं है उस दिमाग का। हाँ उस दिमाग का आदमी नहीं है, हाँ। खराब आदमी खराब नहीं आदमी नहीं है, है। चला हेमा जी बहुत चलाक ओए, ओए, औरत है, ओए, ओए। करणवीर बहुत चलाक है बिल्कुल, सारा बहुत चलाक है, बिल्कुल। चाहत बहुत चलाक है, बहुत चालाक है, चलाक सबकी बाप है वो तो। शहजादा जो है वो 1.5 होशियार है वो 1.5 होशियार है। हाँ। और मैं तो बस आपको पता है, मैं तो कल भी बोली थी, मैं तो वेट कर रही हूँ कि कोई वाइल्ड कार्ड मजेदार ओए, सी होए, होए, एंटर करे, होए, और आएगा, फिर और मसाला आएगा आएगा। बहुत मसाला आने वाला है। तो भाई ये 4 लोग जो है, मैं नाम ले लेता हूँ: अविनाश, गुणरतन, चाहत, मुस्कान और करण। करण कितने हुए? 1 2 3 4 5, सॉरी 5 हुए। तो ये नॉमिनेटेड है। आपको क्या लग रहा है कौन एलिमिनेट होने वाला है? मुस्कान यार, मुस्कान लग रहा है। मुस्कान, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बाकी सबके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट है है बिल्कुल। और बिल्कुल। उससे आगे अब मुझे जिसके अंदर कंटेंट नहीं दिख रहा ना, वो चुम में नहीं दिख रहा। अरे चुम कहाँ थी? चुम भी गायब है 2 दिन से।
उई, ये वो तो मुझे बस- तो हाँ। आप याद दिलाती मुझे हमेशा यार, ये बंदी कहाँ थी बताओ, मैं भूल ही जाता हूँ, चुम तो नजर ही नहीं आई। चुम तो नजर ही नहीं है। मैं नोटिस करती हूँ, मैं कहती हूँ बच्चे shit. कौन कोई बंदा है चुम मुझे सिर्फ उसमें दिखी जब रजत और अविनाश की लड़ाई हो रही थी, अरे तो वो दोनों डोंकी के जो सामने है, गाने भी तो गा रहे थे, चुम और हाँ वो सारे। वो तो झुंड में ना, झुंड आप में, सुने हाँ, ना, individual नहीं अकेले आ रही थी। इंडिविजुअल कहीं पे भी नहीं, झुंड हाँ। में तो हर जगह खाने के वक्त भी दिखी ऐसे बात करते हुए। वो जब सारा और वो जो है वो दोनों लड़ रहे थे, तो वो दोनों डांस कर करके जो है वो दिखा रही थी हाँ कि हम ये वो डांस हाँ। फलाना। आपने प्रोमो देखा दोबारा नेक्स्ट नहीं यार, एपिसोड प्रोमो का? मैं नहीं देख पाया हूँ। यार मैंने प्रोमो देखा था, मुझे क्या हो रहा है? कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा प्रोमो में क्या हुआ था। प्रोमो में कुछ हुआ था। आप लोग जरूर कमेंट में बताएं, हाँ, कोई comment अगर में बताएं ऐसी यार, चीज है कोई प्रोमो ऐसी में जो हुई चीज़ हो। हुई है कुछ हाँ। हुई है, मैं ना मिस आउट कर रही अच्छा। हूँ क्योंकि मैंने कल रात में देखा था प्रोमो। अब बाकी अच्छा यार, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे होते हैं, हमेशा कमेंट एक जरूर आता है कि भाई ये बिग बॉस 18 पाकिस्तान में रहते हुए हम कहाँ देख सकते हैं? देसी सीरियल में देखती हूँ मैं तो। क्या वेबसाइट है? देसी देसी सीरियल DESI हाँ SERIAL सही है। देसी सीरियल लिखेंगे ना, वहाँ पे वो पूरी साइट है, उसमें इंडिया के सारे ड्रामे आते हैं। ओके ओके, अपडेट हो तो जाते हैं वहाँ, आप वो देख लें। अपडेट होते रहते हैं और वो ठीक बहुत है। अच्छी साइट है, मैं तो वहीं से देखती हूँ, एक- ड्रामे भी वहीं हाँ। से देखती हूँ, बिग बॉस भी वहीं से एक और देखती भी एक है वेबसाइट देसी टेलीबॉक्स हूँ। .me है या पता नहीं क्या, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा देसी टेलीबॉक्स, और जो फरमान ने बताया उनको सर्च करें, उसके अंदर आपको ड्रामे मिल जाएंगे। अपलोड लेट नाइट होते हैं मेरे ख्याल से 11, 11:30, 12 बजे, हाँ। तो वो लोग आप देख सकते हैं। हाँ, तो फिर अब हम नेक्स्ट एपिसोड में इन लोगों से मिलेंगे। बिल्कुल। और आप लोग प्लीज हमें कमेंट में बताएं, मैं बहुत मिस कर रही हूँ प्रोमो, क्या था प्रोमो में भूल रही हूँ। हाँ। प्रोमो बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है और क्या मजेदार चीज होने और वाली आप क्या समझते हैं कि ये जो 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं, वो नॉमिनेट कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है, ये भी है। बिल्कुल। और साथ में आपको क्या लगता है कौन एलिमिनेट हो सकता है इनमें से? हाँ, ये भी अब तो जरूरी है। एलिमिनेट, अब तो वीकेंड का वार भी करीब सलमान आता जा खान रहा है। वाला देखने सलमान मजा आएगा, खान का बड़ा मजा content आएगा, होगा। बड़ा कंटेंट होगा, किसको किस बात के लिए डांट पड़ती है हाँ। ये पता चलेगा। और कौन सी, जैसे वो रजत की जो फाइट थी, जो वो बार बार हाँ। मेरी मर्जी कह रहे थे, तो वो करणवीर कह रहा था हाँ भाई चुप हो जा, सलमान सर तक बात पहुंच रही है, वीकेंड के बारे में डिस्कस हो जाएगा। बड़ा अच्छा था जवाब। तो वीकेंड के बारे में डिस्कस हो तो जाएगा। देखते हैं किसको कि शट अप कॉल किसको मिलती है। कौन सी मुद्दे जो हैं जो लोगों Highlight ने होते हैं। वालों ने हाँ। बनाए थे और उनको लगा था कि वो हाईलाइट होंगे, वो होते हैं कि नहीं होते। बिल्कुल। ठीक है, तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात। बाय बाय बाय।